भगवान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। काफ़ी आपने पंथ सुने होंगे, काफ़ी रास्ते सुने होंगे, काफ़ी विद्याएं सुनी होंगी। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से इसी के बारे में जानेंगे। क्या भगवान तक पहुंचने का कोई रास्ता है, या जिन रास्तों को हम फॉलो करते हैं, हम लागू करते हैं अपने जीवन में, क्या वो रास्ते भगवान तक पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि भगवान का कोई रास्ता ही नहीं होता। आपके साधु संत, आपके विद्वान, आपकी किताबें काफ़ी रास्ते बताती हैं। साधु संत बताते, जैसे मंत्र जाप कर लो, कुछ कहते हैं सुमरन कर लो, काफ़ी कहते तपस्या कर लो एक पैर पे खड़े होकर, काफ़ी कहते हैं किताबें पढ़ा करो, ग्रंथ पढ़ा करो, पुराने भगवान से जो रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, ऐसे किताबें, ग्रंथ, उपनिषद, अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग किताबें हैं, वे पढ़ा करो। बहुत से रास्ते बताते हैं, बहुत से मार्ग बताते हैं। देखिए, भगवान का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसा तो है ही नहीं कि हमें किसी दूसरे शहर में जाना है और वहाँ तक जाने के लिए हमें रोड चाहिए, हमें रास्ता चाहिए। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त सत्ता है। आप कहाँ जाओगे, वो तो सर्वत्र है। चांद पे जाओगे, वहाँ पे भी है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी है। आप रिश्तेदारों के वहाँ जाओगे, वहाँ पे भी हैं। और यहाँ पे बैठे हुए हैं आप एक पेड़ के नीचे, तो यहाँ पर भी हैं। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप हैं, वो वहाँ पे भी हैं। तो जाने की क्या ज़रूरत है, कहीं पहुँचने की क्या ज़रूरत है? तो जितने भी रास्ते बताए गए हैं कि तीर्थ करके आ जाओ, पहाड़ों में कोई मंदिर है वहाँ दर्शन करके आ जाओ, कोई मंदिर है वहाँ जाके मिन्नत करके आ जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जितने भी रास्ते बताए जा रहे हैं सभी व्यर्थ हैं। जितनी भी आप बातें पढ़ रहे हैं भगवान के बारे में या भगवान से मिलन के बारे में, सभी गलत हैं। क्योंकि कहीं पे जाना, कुछ करना, तो ये कुछ करना तो तब होता है जब हमसे कोई चीज़ दूर है, हमसे कोई चीज़ अलग है, या हमसे कोई दूसरे शहर में है, हमसे कोई चीज़, कोई वस्तु या भगवान किसी दूसरे ग्रह पे है, चांद पे है, मंगल पे है, कोई और ग्रह भी हो सकता है, कोई दूसरे लोक में है, कोई दूसरे लोक में भी हो सकती है। तभी तो हम जा करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ तक की दूरी तय करके हम उसको पा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त है उसके लिए जाना कहाँ है? यहाँ पे भी व्याप्त है। हम बच्चों कैसे खेल करते रहते हैं, कुदरती चीज़ें सर्वत्र व्याप्त होती हैं। जैसे ये हवा है, रिश्तेदार के वहाँ जाओगे वहाँ पे भी है। आप यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे भी हवा है। नेचुरल चीज़ें, कुदरती चीज़ें, वो हवा भी हो सकती है, भगवान भी हो सकते हैं। वो तो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है। हवा तो यहाँ पे भी है। तो इसी तरीके से उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, भगवान तो यहाँ पे भी है। जाना कहाँ है? जाना कहीं पे भी नहीं है। कुदरती चीज़ें हर जगह होती है। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर भी वो चीज़ें उपलब्ध हैं। इसलिए अगर कोई चीज़ हमारे पास यहीं पे उपलब्ध है, यहीं पे है, तो जाना आना कहाँ पे है? पंथ कह लो, रास्ता कह लो, कोई भी रास्ता भगवान तक नहीं जाता है। कहाँ जाओगे? भगवान तो यहाँ पे भी है। अब जाना कहाँ पे है? जाना कहीं पे भी नहीं है। रास्ता क्या फॉलो करना है? रास्ते का मतलब होता है प्रक्रिया, कुछ करना भगवान को पाने के लिए। तो जितने भी रास्ते बताए गए हैं किताबों में, महात्माओं ने, विद्वानों ने, वो सारे ही गलत हैं। कहीं पे मत जाओ, कोई रास्ता फॉलो मत करो, सिर्फ गुरु सेवा करो। यहाँ बैठे ही आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवत्ता प्रकट हो जाएगी। उस ब्रह्म का अनुभव आपको यहाँ हो जा सकता है, और आपको याद आ सकती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो रास्ता बताया गया है किताबों में, आप मंदिरों में जाते हैं ब्राह्मणों ने, अब किस किस का नाम लूँ मैं? अब कोई भी रास्ता, कोई भी, चाहे आपका गुरु ही क्यों ना हो, गुरु का मतलब वो गुरु नहीं, मार्गदर्शन करने वाले जो आप टीवी पे देखते हैं, जिनके का आपने नाम ले रखा है, तो ये
जो गुरुओं ने रास्ते बताए हैं, गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शन करने वाले। गुरु का मतलब वो गुरु नहीं जो भगवान के आपके दर्शन कराए, वो अलग गुरु होते हैं। वो जो आपको मोक्ष देने के लिए होते हैं, उस गुरु की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात पे आते हैं। आप जितने भी रास्ते फॉलो कर रहे हो, जितनी भी टेक्निक लगा रहे हो भगवान को पाने के लिए, ये सब गलती हैं। क्योंकि भगवान किसी तरीके से, किसी रास्ते से नहीं मिल सकता। कोई टेक्निक से, तपस्या से, मंत्र जाप से, कोई ग्रंथ पढ़ने से, कोई विद्वानों के पास बैठने से, कोई ब्राह्मणों के पास बैठने से, कहीं तीर्थ पे जाने से ऐसे नहीं मिलेंगे। कोई भी रास्ता भगवान तक नहीं पहुंचता है। भगवान का कोई रास्ता नहीं है, यही कहना चाहता हूँ। तो किसी रास्ते पे मत चलो, ज़िंदगी बर्बाद चली जाएगी, समय खराब हो जाएगा। और बाद में आपको एक ही बात समझ में आएगी कि मुझे किसी रास्ते से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने अलग अलग रास्ते अपना के देखे, अलग अलग तरह की तपस्या करके देखी, अलग अलग तरह के पूजा पाठ करके देखे, अलग अलग विद्वान साधुओं के पास मैंने बैठ के देखा। कोई भी रास्ता काम नहीं आता। सिर्फ यही बात समझ में आएगी, क्योंकि भगवान तक कोई रास्ता जाता ही नहीं है। रास्ता तो जब जाएगा ना, जब भगवान हमसे दूर हैं, कहीं दूर बैठे हुए हैं, तो उसका तो हमें रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी। जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका क्या रास्ता होगा? वो यहाँ पे भी है, जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, कुछ तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। कुदरती चीज़ें हर जगह होती हैं। आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आप अपनी किचन में हैं, आप चाहे अपने बेडरूम में हैं, आप चाहे पहाड़ों में बैठे हुए हैं, सर्वत्र व्याप्त है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे रास्ते गलती हैं। रास्ता उस चीज़ के लिए होता है जिसमें दूरी होती है। आप में और भगवान में दूरी होगी तो कोई रास्ता होगा, आप वहाँ तक पहुँचोगे, आप वहाँ तक जाओगे। जब भगवान में और आप में दूरी है ही नहीं, भगवान आपसे दूर है ही नहीं, तो रास्ता कैसे होगा? अब मान लो, समझो दो शहर हैं, एक दिल्ली है और एक मुंबई है। तो दोनों के बीच में दूरी हो सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब दिल्ली और मुंबई अगर अलग अलग नहीं होते तो उनमें दूरी भी नहीं होती। दोनों एक ही होते तो उनमें दूरी भी नहीं होती। दो चीज़ें अलग अलग होती हैं ना, तो उनके बीच में रास्ता होता है। इस गहराई के बारे में हम बाद में जानेंगे, इतनी गहराई आपको समझ में अभी नहीं आएगी। तो यही समझ लीजिए, भगवान का कोई रास्ता नहीं होता है, किसी रास्ते पे चलने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। आप पार ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। आपको ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो इसलिए आप पार ब्रह्म हैं। मैं आपके चरणों में बार बार सत सत नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। कल बात करेंगे किसी अच्छे और शुद्ध विचार पे, जिससे कि आपको मानसिक शांति और आत्मिक शांति की प्राप्ति हो सके। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हो गया।